नाजरीन, कुछ ही दिन पहले इब्राहिम तरावरे ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया और तारीख का हिस्सा बना दिया। उन्होंने अपने बनाए हुए मसनूई दरिया में लाखों कीड़े छोड़ दिए। सुनने में ये अजीब लगता है ना। आमतौर पर जब भी कोई मसनूई दरिया बनाया जाता है तो उसमें मछलियां छोड़ी जाती हैं ताकि माहीगिरी को फायदा पहुंचे। कई बार मगरमच्छ जैसे जानवरों के लिए भी हिस्से बनाए जाते हैं ताकि सयाहत और एडवेंचर को बढ़ावा दिया जा सके। मगर इब्राहिम तरावरे ने इस रवायत को तोड़ दिया। उन्होंने ना नायाब मछलियां छोड़ी और ना ही मगरमच्छ, बल्कि उन्होंने चुना एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया आम तौर पर लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझती है, यानी बीवर। अब असली सवाल ये है कि इब्राहिम ने बीवर ही क्यों छोड़े? इस फैसले के पीछे असल मकसद क्या था और कैसे ये छोटा सा जानवर पूरे मसनूई दरिया के निजाम को बदल सकता है? दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, अगर हम बर्किना फासो की हालिया तारीख पर नजर डालें तो एक कड़वा सच सामने आता है और वो था पानी की किल्लत। यह ऐसा बहरान था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि फसलें, जानवर और जमीन तक प्यास से तड़प रहे थे। पूरे गांव सूख चुके थे। कुएं खोद खोद कर लोग थक जाते और औरतें मीलों का सफर करके जो पानी लाती वो या तो गंदा निकलता या रास्ते में ही खत्म हो जाता। ऐसे हालात में जब कोई बच्चा प्यास से बिलबिलाता तो माँ के पास सिर्फ दुआ करने के अलावा कुछ नहीं बचता था। यहाँ तक कि एक घूंट पानी के लिए लोग अपनी इज्जत, जमीनें, यहाँ तक कि औलाद तक गिरवी रखने पर मजबूर हो गए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि बारिश भी जैसे नाराज हो चुकी थी। लेकिन इन्हीं अंधेरों में उभरे एक नौजवान लीडर इब्राहिम तरावरे। उनके आने के बाद सिर्फ नारे नहीं लगे बल्कि असल काम भी शुरू हुआ और उन्हीं कामों में सबसे बड़ा कदम था एक मसनूई दरिया बनाना। जी हाँ, जब बाकी दुनिया सिर्फ डैम्स और वाटर टैंक्स बना रही थी, इब्राहिम ने सोचा कि अगर बारिश नहीं हो रही तो क्यों ना खुद एक नया माहौलियाती निजाम बनाया जाए। इसी सोच के तहत एक बड़ा मंसूबा शुरू हुआ। सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोदी गईं, जमीन को समतल किया गया और बारिश के पानी को जमा करने के लिए एक विशाल दरिया वजूद में आया। शुरू में लोगों को यकीन नहीं था। कुछ मजाक उड़ाते, कुछ कहते पैसे की बर्बादी है। लेकिन जैसे ही पहला साल गुजरा, नतीजे सबके सामने थे। जहां पहले सूखी जमीन थी वहां हरियाली लौट आई। किसानों की आंखों में उम्मीद जाग उठी। मवेशियों को साफ पानी मिलने लगा और ये दरिया नई जिंदगी की निशानी बन गया। गांव के बच्चे जिन्होंने कभी असली नदी नहीं देखी थी अब पानी में खेल रहे थे। किसान जो सिर्फ बारिश का इंतजार करते थे अब अपनी फसलों को खुद पानी देकर खुशहाल हो रहे थे। मुआशियत बेहतर होने लगी। लोग नई जमीनों पर खेती करने लगे और छोटे कारोबार भी शुरू हो गए। हुकूमत ने इसे आवामी इनकलाब कहा और इब्राहिम तरावरे को मसीहा समझने लगी। लेकिन हर कामयाबी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। वक्त गुजरने के साथ पानी का बहाव धीमा पड़ने लगा। दरिया की तह में मिट्टी, पत्ते और कचरा जमा होने लगा। कुछ इलाकों में पानी ठहर गया जिससे मच्छरों की भरमार होने लगी और पीने का साफ पानी कम पड़ने लगा। जहां पहले फसलें लहलहाती थीं, वहां पानी की बदबू आने लगी। लोग शिकायत करने लगे और कुछ ने तो दरिया का पानी इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि दरिया के किनारों पर नीली हरी परत जमने लगी जो इस बात का सबूत थी कि पानी अब दूषित हो रहा है। यही वो वक्त था जब इब्राहिम तरावरे ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मुल्क भर के माहिरीन, माहौलियाती एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स को इकट्ठा किया। दूसरे मुल्कों के मॉडल्स का मुताला किया। दुनिया भर में नहरें साफ करने के लिए फिल्टर, पंपिंग सिस्टम्स और मशीनें लगी थीं। लेकिन ये तरीके बहुत महंगे और बर्किना फासो जैसे मुल्क के लिए नामुमकिन थे। तब इब्राहिम ने फिर कुदरत की तरफ देखा। उनका कहना था कि जिस मसले को कुदरत ने पैदा किया है उसका हल भी कुदरत ही दे सकती है। और यहीं से तलाश शुरू हुई और जवाब मिला एक छोटे से जानवर में जिसे दुनिया कुदरत का इंजीनियर कहती है, बीवर। नाजरीन, बीवर दरमियाने साइज का जानवर है जो दरख्त काटकर लकड़ियां और मिट्टी जोड़कर छोटे छोटे बांध बनाता है। ये बांध पानी के बहाव को संतुलित करते हैं। गंदगी नीचे बैठ जाती है, मिट्टी झरखेज होती है और पूरा एक नया इकोसिस्टम बन जाता है। जहां बीवर होता है वहां जिंदगी लौट आती है। इब्राहिम ने फैसला किया कि न तो मशीनें लगेंगी, न बिजली के प्लांट्स, बल्कि बीवर्स छोड़े जाएंगे। दुनिया को यह फैसला अजीब लगा। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में चमत्कार हो गया। बीवर्स ने दरख्त काटे, टहनियां इकट्ठी की, मिट्टी और घास मिलाकर छोटे छोटे बांध बना दी और देखते ही देखते दरिया का बहाव संतुलित हो गया। पानी अब न तो ठहरता था
और न ही गंदा होता था। नमूनों की जांच हुई तो पानी पहले से साफ और शफाफ निकला। मछलियां लौट आईं, परिंदे फिर से किनारों पर आ गए और लोग दोबारा इसी दरिया का पानी भरकर पीने लगे, बिना किसी फिल्टर या मशीन के। सिर्फ पानी ही नहीं, दरिया के आसपास की जमीन भी हरी होने लगी। नई घास उग आई, जड़ी बूटियां लौट आईं और ये सब बीवर्स की मेहनत का नतीजा था। ये जानवर पैसे नहीं लेते, तावानाई खर्च नहीं करते, शिकायत नहीं करते, बस अपने कुदरती निजाम के तहत चुपचाप काम करते रहते हैं। आज बर्किना फासो में स्कूलों में बच्चों को बीवर्स की कहानियां सुनाई जा रही हैं। दीवारों पर इनके पोस्टर लगे हैं और दुनिया इस मॉडल को कामयाब मिसाल के तौर पर देख रही है। दोस्तों, यही वो लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि अगर इंसान कुदरत का दोस्त बन जाए तो कुदरत कभी दुश्मनी नहीं करती। बीवर्स ने ये दिखा दिया कि असली हल मशीनों में नहीं बल्कि कुदरत के राजों में छुपा है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।